संत श्री विष्णु पुराण में आज आपको सर्वों के विष हरने के उपाय तथा दुष्ट उपद्रव को दूर करने के मंत्र प्राणेश्वरी विद्या के बारे में सुनाऊंगा। सज्जनों, आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। कथा सुनिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं शिव द्वारा पक्षीराज गरुड़ को सुनाए गई प्राणेश्वर महामंत्र का वर्णन करता हूँ, किंतु उसके पूर्व उन स्थानों का वर्णन करूँगा जहाँ सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं रह सकता। शमशान, बल्मीक, बावी, पर्वत, कुआ और वृक्ष के कोटर इन स्थानों में स्थित सर्प के द्वारा काट लेने पर यदि उस दांत लगे स्थान पर 3 परछन रेखाएं बन जाती हैं तो वह प्राणी जीवित नहीं रहता है। षष्ठी तिथि में कर्क और मेघ राशि में आने वाले नक्षत्रों और मूल, अश्लेषा, मघा आदि क्रू नक्षत्रों में सर्पदंश होने से प्राणी का जीवन समाप्त हो जाता है और काग, कटी, गला, संधि स्थान, मस्तक या कनपट्टी के अस्थि भाग और उदरादित्य में काटने पर प्राणी जीवित नहीं रहता है। यदि सर्पदंश के समय दंडी, शस्त्रधारी, भिक्षु तथा नग्न प्राणी का दर्शन होता है तो उससे काल का ही दूत समझना चाहिए। हाथ, मुख, गर्दन और पीठ में सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं बचता है। दिन के प्रथम भाग के पूर्व अर्ध याम का भोग सूर्य करता है। उस दिवाकर भोग के पश्चात गणना क्रम में जो ग्रह आते हैं उन ग्रहों के द्वारा यथाकर्म शेष कर्मों का भोग होता है। इस काल गति में प्रत्येक दिन 6 परिवर्तनों के साथ अन्य शेष ग्रहों का भोग माना गया है तथा ज्योतिषियों ने काल चक्र के आधार पर रात्रि काल में शेषनाग, सूर्य, वासुकी नाग, चंद्र, तक्षक नाग, मंगल, ककोटक नाग, बुध, पग नाग, गुरु, महापद नाग, शुक्र, शंख नाग, शनि और कुलिक नाग, राहु को स्वीकार किया। रात या दिन में बृहस्पति का भोग काल आने पर सर्प देवों का भी अंत करने वाला हो जाता है और इस काल में सर्प द्वारा काटा गया प्राणी बच नहीं सकता है। दिन में शनि ग्रह की बेला के आने पर राहु अशुभ धर्म से संयुक्त रहता है अथवा वह अपने यमार्थ भोग और संधि काल की अवस्थिति में काल अर्थात यजमान यमराज की गति के समान गतिमान रहता है। रात्रि और दिन का मान लगभग 30-30 घंटे का होता है। इस मान के अनुसार निर्मित काल चक्र में चंद्रमा प्रतिपदा तिथि को पादागुष्ट, द्वितीया को पैर से ऊपर, तृतीया को गुल्फ, चतुर्दशी को जानु, पंचमी को लिंग, षष्ठी को नाभि, सप्तमी को हृदय, अष्टमी को स्तन, नवमी को कंठ, दशमी को नासिका, एकादशी को नेत्र, द्वादशी को कान, त्रयोदशी को भौह, चतुर्दशी को शंख अर्थात कनपट्टी तथा पूर्णिमा एवं अमावास्या को मस्तक पर निवास करता है। पुरुष के दक्षांग में तथा स्त्री के वामांग में चंद्र की स्थिति होती है। चंद्र की स्थिति जिस अंक में होती है उस अंक में सर्प के डसने पर प्राणी जीवित बच सकता है। यदि भी सर्पदंश से शरीर में उत्पन्न हुई मूर्छा शीघ्र समाप्त होने वाली नहीं है, फिर भी शरीर मर्दन से वह दूर हो सकती है। स्फटिक के समान निर्बल ओम हंस नामक बीज मंत्र साधक का परम मंत्र है। विष रूपी पाप को नष्ट करने में समर्थ इस बीज मंत्र का प्रयोग सर्पदंश से मूर्छित प्राणी पर करना चाहिए। इसके 4 प्रकार हैं। प्रथम मात्रा बीज बिंदु से युक्त है।
दूसरे 5 स्वरों से संयुक्त है, तीसरा 6 स्वरों वाला और चौथा विसर्ग युक्त है। प्राचीन समय में पक्षीराज गरुड़ ने तीनों लोगों की रक्षा के लिए ओम कुरु कुले स्वाहा इस महामंत्र को आत्मसात किया था। अधो सर्प एवं सर्पियों के विष को शांत करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को मुख में ओम, कंठ में कुरु, दोनों गुल्फों में कुले तथा दोनों पैरों में स्वाहा मंत्र का न्यास करना चाहिए। जिस घर में उपयुक्त मंत्र भली प्रकार से लिखा रहता है, सर्व उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। जो मनुष्य 1000 बार इस मंत्र की जब से अभिमंत्रित सूत्र को कान पर धारण करता है, उसको सर्प भय नहीं रहता। जिस घर में इस मंत्र से अभिमंत्रित सकराखंड फेंक दिए जाते हैं, उस घर को भी सर्प छोड़ देते हैं। देवताओं और असुरों ने इस मंत्र का 7 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त की थी। इसी प्रकार एक अष्टदल पद का रेखांकन कर उसके पड़ते दल पर इस ओम सुवर्ण रेखे कुकुट विग्रह रूपेणी स्वाहा मंत्र के 2 वर्ण लिखे तथा ओम पक्षी स्वाहा इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा स्नान कराने से विष विहल प्राणी का विष दूर हो जाता है। ओम पक्षी स्वाहा इस मंत्र के द्वारा अंगुष्ठ भाग से लेकर कनिष्ठ प्रयत्न करन्यास तथा मुख, हृदय, लिंग और पैरों में अंगन्यास करें तो विषधर नाग ऐसे मनुष्य की छाया को स्वप्न में भी लाग नहीं सकता। जो मनुष्य इस मंत्र का 1 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह अपनी दृष्टि मात्र से व्यथित व्यक्ति के शरीर में व्याप्त विष को नष्ट कर देता है। ओम ह्रीं ओम ह्रीं भीम भीम रोंडाय स्वाहा इस मंत्र का जप सर्वदर्शित व्यक्ति के कान में करने पर विष का प्रभाव क्षीण हो जाता है। यदि दोनों पैर के अग्रभाग में और आ गुल्फ में, ई जानू में, ओ कटी में, ए आई नाभि में, ओ हृदय में, ओ मुख में अंक तथा मस्तक में अह वर्ण का स्थापन कर ओम हंस हो बीज मंत्र के सहित न्यास करके साधक इस बीज मंत्र का ध्यान, पूजन और जप करे तो वह सर्व विष को दूर कर सकता है। मैं स्वयं गरुड़ हूँ, यह ध्यान भावना करके साधक को विष समन का कार्य करना चाहिए। ओम बीज मंत्र का शरीर में विन्यास विषादित का हरण करने वाला कहा गया है। बाम हाथ में हंस मंत्र का न्यास करके जो साधक इस मंत्र का ध्यान, पूजन तथा जप करता है, वह सर्व विष को दूर करने में समर्थ होता है, क्योंकि यह मंत्र विषधर नागों के नासिका भाग और मुंह की श्वास नलिकाओं को भी रोकने में पूर्ण समर्थ है। यह मंत्र शरीर की त्वचा, मांस आदि में व्याप्त सर्व विष को भी नष्ट कर देता है। सर्वदस से मूर्छित प्राणी के शरीर में ओम हंस मंत्र का न्यास करके भगवान नीलकंठ आदि देवों का भी ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से यह मंत्र अपनी वायु शक्ति के द्वारा उस संपूर्ण विष का हरण कर लेता है। प्रत्यज्ञ राह की जड़ को चावल के जल के साथ पीसकर प्रत्यज्ञ राह की जड़ को चावल के जल के साथ पीसकर पीने से विष का प्रभाव दूर हो जाता है। पुनर्वा, पियंगु, वक्त्रज, ब्राही, स्वेद, बिहरदी, कुष्मांडा, अपराजिता की जड़, घेरू तथा कमल गट्टे के फल को जल में पीसकर घृत के साथ लेप तैयार करना चाहिए। इस प्रकार बना हुआ लेप भी शरीर में लगाने से विष को शांत कर देता है। सर्प के काटने पर जो मनुष्य उष्ण
गर्म घृत का पान कर लेता है उसके शरीर में विष का अधिक प्रभाव नहीं बढ़ता। सर्वदश होने पर शीरीष नामक वृक्ष के पंचांग पत्र पुष्प फल मूल एवं छाल के सहित गाजर के बीजों को पीसकर सर्वांग में लेप करने से अथवा पीने से भी विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ओम हिम बीज मंत्रम गोनसम गोहवनम आदि विषैले सर्वों के विष को दूर करने में समर्थ है। इस मंत्र के साथ अह का प्रयोग कर अर्थात ओम हिम अह का उच्चारण करते हुए हृदय ललाट आदि में विन्यास करके उसका ध्यान करने मात्र से ही सर्वादि का वंशीकरण हो जाता है। इसका 15,000 जब करके साधक गरुड़ के समान सर्वगामी कवि विद्वान भेदविद हो जाता है तथा दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। सूत जी ने पुनः कहा, ऋषियों, अब मैं आप सभी को शिव के द्वारा कथित अत्यंत गोपनीय मंत्रों को बताऊंगा, जिससे अभिमंत्रित पाश धनुष और चक्र मुद्र शूल पटिश नामक आयुधों को धारण करके राजा शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। मंत्रोद्वार के लिए कमल पत्र पर अष्टवर्ग बनाकर पूर्व दिशा से शुरू करके क्रमशः ईशान कोण तक बीज मंत्र ओम हिम हिम को लिखना चाहिए। ओमकार ब्रह्म बीज है, हीकार विष्णु बीज है और हीकार शिव बीज है। त्रिशूल के तीनों शीर्ष पर हिम लिखकर कर्मानुसार न्यास करें। मंत्र ओम हिम हिम है। साधक के हाथ में शूल ग्रहण करें, तब उसको आकाश में घुमाएं, जिसे देखते ही दुष्ट ग्रह और सर्प नष्ट हो जाते हैं। साधक धूम्रवर्ण के धनुष को हाथ में लेकर आकाश की ओर भुजा उठाकर इस मंत्र का चिंतन करें। ऐसा करने से दुष्ट विषैले सर्प, कुशित ग्रह, विनाशकारी मेघ और राक्षस नष्ट होते हैं। यह मंत्र तो त्रिलोक की रक्षा करने में समर्थ है। मृत्युलोक के विषय में कहना ही क्या है। ओम जो शो होम भट यह दूसरा मंत्र है। साधक खैर की 8 लकड़ियों को इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर उन्हें 8 दिशाओं में गाड़ दें तो उस किलांकित क्षेत्र में वज्रपात, विद्युत निपात तथा इसकी गर्जना का उपद्रव नहीं होता। गरुड़ द्वारा कहे गए इस मंत्र से 8 कीलों को 21 बार अभिमंत्र कर राशि के समय अपने अभिष्ट क्षेत्र की चारों दिशाओं और विदिशाओं में गाड़ देना चाहिए। इससे भी वहाँ विद्युत निपात, वज्रपतन तथा चूहा टिड्डी आदि से होने वाले उपद्रवों का भय नहीं रहता। ओम हम सदा शिवाय नमः ऐसा कहकर साधक तर्जनी अंगुली के द्वारा अनार पुष्प के सदृश कांतिमान एक पिंड का निर्माण करे। उस पिंड के प्रदर्शन मात्र से ही दुष्ट जन, मेघ, विद्युत, विष, राक्षस, भूत और डाकनी आदि 10 दिशाओं को छोड़कर भाग जाते हैं। ओम हिम गणेशाय नमः। ओम हिम स्तवनादि चक्राय नमः। ओम हिम ब्राह्मी लोक्योडामराय नमः। इस मंत्र संग्रह को भैरव पिंड कहा जाता है। यह भैरव पिंड विष तथा पावग्रहों के कुप्रभाव को समाप्त करने में समर्थ है। यह साधक की कार्यक्षेत्र रक्षा और भूत रक्षादि की उपद्रवी शक्ति को नष्ट करता है। ओम नमः यह कहकर साधक अपने हाथ में इंद्र वज्र का ध्यान करे। इस वज्र मुद्रा से विष, शत्रु और भूतगण भी नष्ट हो जाते हैं। ओम शुम सोम नमः इस मंत्र से बाएं हाथ में पास का स्मरण करें, जिससे विष तथा भूत आदि का विनाश होता है। इसी प्रकार ओम हम हिम नमः इस मंत्र के उच्चारण से उपद्रवकारी मेघ और पापग्रहों के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। कीर्तांत यमराज ध्यान करके साधक छेदक अस्त्र भाले से शत्रु समूह का विनाश करे। ओम शं
शम नमः इस मंत्र उच्चारण के साथ काल भैरव का ध्यान करके मनुष्य पाप ग्रह भूत बीज के प्रभाव का समन कर सकता है। ओम लव लस दिजिहा स्वाहा इस मंत्र का ध्यान करके मनुष्य खेती बाड़ी में विघ्न डालने वाली ग्रह भूत विष और पक्षियों का निवारण कर सकता है। ओम क्षणम नमः इस मंत्र को रक्त वर्ण की स्याही से नगाड़े पर लिखकर उससे बजाना चाहिए। उसके शब्दों को सुनकर पाप ग्रह आदि सभी उपद्रवकारी तत्व भयभीत हो जाते हैं। ओम कृष्णाय स्वाहा।